5G फिजिक्स में स्टूडेंट क्लास 9th मोशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करके ही स्टूडेंट वी शुड हैव क्लैरिटी ऑफ द कंसेप्ट ऑफ चैप्टर मोशन। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। यहाँ बेसिकली फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट की, एक ट्रेन है that starts from a rest, उसके बाद गिवन है कि it attains a velocity of 72 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। हमें इसकी एक्सेलरेशन और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन है स्टूडेंट, ये है हमारी है ट्रेन, इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसलिए स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, यू की वैल्यू जीरो है। 5 मिनट के बाद इसकी जो वेलोसिटी होती है दैट इज 72 किलोमीटर पर आवर। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सिंस स्टूडेंट जो आपकी ट्रेन है दैट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसलिए आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो आपकी स्टूडेंट होगी जीरो। इसका मतलब हम लिखेंगे u इज इक्वल टू जीरो। फर्स्ट हमारी इक्वेशन हुई u इज इक्वल टू जीरो। उसके बाद स्टूडेंट हमें गिवन है टाइम गिवन है 5 मिनट, t इज 5 मिनट। इसको सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। लेट्स कन्वर्ट इट इनटू सेकंड। 5 इंटू 60, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए 60 से मल्टीप्लाई करना है तो टाइम हमारा हुआ 300 सेकंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी देखते हैं स्टूडेंट। फाइनल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर है। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ये स्टूडेंट हमारा 18 को 72 से कैंसिल करेंगे तो 4 होगा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, इट इज 20 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सेलरेशन हमारी होती है v माइनस यू ओवर टी। बी केयरफुल स्टूडेंट, अगर आपका टाइम सेकंड में है, जैसे यहाँ 300 सेकंड है, तो आपकी जो v और u है वो मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो v की वैल्यू है हमारी 20, जबकि u है हमारी 0, टाइम हमारा है 300 सेकंड। तो सॉल्व कर लेते हैं। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारी आई है 20 ओवर 300, एक जीरो हमारी कैंसिल हो जाएगी, तो 230 से कैंसिल हो जाएगा 15 से, तो एक्सेलरेशन हमारी आएगी 1/15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन, रिक्वायर्ड एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट हमने डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है, उसके लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, लाइक दिस। तो वैसे स्टूडेंट हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज कर सकते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, बट दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट। ये इजी होगी क्योंकि यहाँ पे हमारी ये टर्म जीरो है स्टूडेंट, u जीरो है, तो दिस टर्म इज जीरो, तो वी आर लेफ्ट विद ओनली आई। डिस्टेंस देखते हैं, दिस इज जीरो। उसके बाद 1/2, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 1/15, और टाइम स्टूडेंट हमारे पास है, टाइम है 300, तो 300 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बार आएगा 300, लाइक दिस। 2 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 आएगा, 30 को स्टूडेंट इससे कैंसिल करेंगे तो 10 आएगा। तो ऐसे की वैल्यू स्टूडेंट 300 को 10 से मल्टीप्लाई किया 3000 मीटर आया, दैट मीन एस इज 3 किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 3 किलोमीटर। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, u हमारी है 0, टाइम मिनट में था, सेकंड में कन्वर्ट किया, v को मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन करना है। एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखना है v माइनस u ओवर t। उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हमने डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना है, विच इज कमिंग 3 किलोमीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है कि एक कार है दैट एक्सेलरेट्स फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकंड। हमें डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। बेसिकली स्टूडेंट ये हमें गिवन है, दिस इज आवर इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज आवर फाइनल वेलोसिटी, टाइम हमें सेकंड में गिवन है, डिस्टेंस और एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है।
तो यहाँ हमें टाइम स्टूडेंट सेकंड में गिवन है, टाइम हमें सेकंड में गिवन है, लेकिन हमारी जो वेलोसिटी है देयर इन किलोमीटर पर आवर, आर में है स्टूडेंट, तो इसको पहले हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो यू हमें गिवन है स्टूडेंट 18 किलोमीटर पर आवर, तो इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी आएगी वो स्टूडेंट आ जाएगी 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी है स्टूडेंट 36, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो इट इज कमिंग 10 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, टाइम पता है, वी कैन इजीली कैलकुलेट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन स्टूडेंट होती है v माइनस u ओवर टी, v माइनस u ओवर टी, v की वैल्यू है 10, x u है हमारे पास 5, टाइम हमारे पास है 5, तो सॉल्व करेंगे 5 ओवर 5, दैट मीन्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज आवर एक्सेलरेशन। अब स्टूडेंट हम कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल, कैलकुलेट करेंगे डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट वी विल यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। तो u की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 5, टाइम भी हमारे पास 5 ही है, तो उसके बाद 1/2 एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमारे पास है 1, टाइम अगेन 5 है, तो 5 का स्क्वायर आएगा 25, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा स्टूडेंट 25, यहाँ हमारे पास 25 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारे पास 12.5, दोनों को ऐड करेंगे तो डिस्टेंस ट्रेवल आएगा 37.5 मीटर। एक और फिर देख लेते हैं, पहले इनिशियल वेलोसिटी है उसको मीटर पर सेकंड में ऑब्टेन करना है, फिर फाइनल वेलोसिटी को ऑब्टेन करना है, एक्सेलरेशन है v माइनस u ओवर t, सॉल्विंग कमिंग 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। उसके बाद s की वैल्यू स्टूडेंट यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, इट इज कमिंग 37.5 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें ऑडोमीटर की जो इनिशियल रीडिंग है दैट इज 2000 किलोमीटर और जो फाइनल रीडिंग है दैट इज 2400 किलोमीटर आफ्टर 8 आवर्स ऑफ जर्नी। हमें स्टूडेंट स्पीड कैलकुलेट करनी है इन किलोमीटर पर आवर एंड मीटर पर सेकंड, दोनों यूनिट्स में फाइंड आउट करनी है, किलोमीटर पर एंड मीटर पर सेकंड में। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा सा मैं रिकॉल करवा दूं स्टूडेंट, जो ऑडोमीटर होता है ये बेसिकली आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड मेजर करता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो कहने का मतलब ये है कि हमें फाइनल रीडिंग से इनिशियल रीडिंग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा फाइनल रीडिंग 2400 माइनस इनिशियल रीडिंग 2000, तो सॉल्व करके स्टूडेंट हमारे पास है 400 किलोमीटर। तो इतना डिस्टेंस ट्रैवल हुआ है। टाइम स्टूडेंट हमें गिवन है 8 आवर, तो स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं। स्पीड स्टूडेंट हमारे पास होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस है 400, टाइम है 8। इसको स्टूडेंट सिंपलीफाई करें 2 से कैंसिल, सीधा ही 8 से कैंसिल हो जाएगा 50। तो इतनी स्पीड है स्टूडेंट 50 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर में स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। अगर मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से लाइक दिस। थोड़ा सिंपलीफाई करेंगे स्टूडेंट, 2 से कैंसिल होगा, पहले आएगा 25 और यहाँ स्टूडेंट आएगा 9। उसके बाद ये स्टूडेंट हमारे पास आएगा 125 ओवर 9। सॉल्व कर लेते हैं इसको, पहले 1 पे, उसके बाद 3 पे जाएगा डॉट, उसके बाद स्टूडेंट हमारे पास 7 पे जाएगा। तो ये हमारी स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड में। एक बार फिर देख लेते हैं,
डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट होता है ऑडोमीटर की फाइनल रीडिंग माइनस इनिशियल रीडिंग दैट इज 400 किलोमीटर, टाइम है 8 आवर, तो स्पीड है हमारी 400/8 50 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में स्टूडेंट 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी स्पीड इन मीटर पर सेकंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक ऑब्जेक्ट है दैट ट्रेवल्स या कवर्स 32 मीटर इन फर्स्ट 8 सेकंड, उसके बाद स्टूडेंट इट कवर्स 18 मीटर इन नेक्स्ट 2 सेकंड। हमें इसकी एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। कुछ ऐसी की सिचुएशन है स्टूडेंट लाइक दिस। तो पहले है 32 मीटर और टाइम है 8 सेकंड, उसके बाद है 18 मीटर और टाइम है 2 सेकंड। हमें स्टूडेंट बेसिकली एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। एवरेज स्पीड के लिए तो स्टूडेंट हमें दो चीजें मालूम होनी चाहिए कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम। उसका एक्सप्रेशन होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। यहाँ तो स्टूडेंट डायग्राम से दोनों ही चीजें क्लियर है। टोटल डिस्टेंस हमारा आएगा 32 प्लस 18 और टोटल टाइम हमारा आएगा 8 + 2। 32 में 18 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 50, जबकि 8 और 2 आएगा 10, तो इट इज कमिंग 5 मीटर पर सेकंड इज आवर एवरेज स्पीड। एक बार फिर देख लेते हैं। एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन होता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो दोनों को ऐड किया, डिस्टेंस को 32 और 18 को ऐड कर देना है और 8 को 2 को ऐड कर देना है। यू विल बी एबल टू फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द व्हीकल। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि एक स्टूडेंट है नेहा, वो ए से बी स्टूडेंट जो जर्नी कवर करती है दैट विद स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इट रिटर्न फ्रॉम बी टू ए विद स्पीड ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है होल जर्नी की। कुछ ऐसे की सिचुएशन है, ये है हमारा पॉइंट ए और ये है हमारा पॉइंट बी। ये स्टूडेंट डिस्टेंस मान लेते हैं एस, ए और बी के बीच डिस। ए टू बी जर्नी के लिए उसकी जो स्पीड है दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर, जबकि व्हेन इट रिटर्न फ्रॉम बी टू ए इसकी स्पीड है स्टूडेंट 24 किलोमीटर पर आवर। हमें एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। ऐसे केस में स्टूडेंट जब हमारे पास डिस्टेंस दो इंटरवल के लिए डिस्टेंस सेम हो, ए बी ऐसा डिस्टेंस है, सिमिलरली बी टू ए भी डिस्टेंस ऐसे ही है स्टूडेंट, डिस्टेंस सेम है लेकिन स्पीड डिफरेंट है। तो ऐसे केस में स्टूडेंट हम एवरेज स्पीड शॉर्टकट फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी होगी 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये कंडीशन है स्टूडेंट कि दोनों जो हमारे इंटरवल है उनका जो डिस्टेंस है वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ a टू b का डिस्टेंस है s, b टू a का डिस्टेंस भी है s, सेम इंटरवल होना चाहिए, देन वी कैन यूज दिस एक्सप्रेशन। आइए स्टूडेंट v1 की वैल्यू पुट कर देते हैं 20, v2 की पुट कर देते हैं 24। यहाँ स्टूडेंट v1 प्लस v2 करेंगे 20 प्लस 24। देख लेते हैं क्या सिचुएशन बनती है। 2 20 24, उसके बाद इन दोनों को स्टूडेंट ऐड अप करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 44। देखते हैं क्या कैंसिल होता है। आई थिंक स्टूडेंट पहले इसको कैंसिल कर देते हैं 22 से लाइक दिस। उसके बाद अगर और सिंपलीफिकेशन करें तो यहाँ स्टूडेंट हम 2 से कैंसिल कर सकते हैं 12, यहाँ आएगा 11। कुछ ये सिचुएशन बन रही है। तो 20 वी आर लेफ्ट में 20, उसके बाद 12, उसके बाद 11। तो 20 को 12 से स्टूडेंट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 240 ओवर 11। डिवाइड करके देखते हैं स्टूडेंट क्या आता है। पहले 2 पे जाएगा, उसके बाद
उसके बाद स्टूडेंट 2 0 आएगा तो हमारा फिर 1 पे जाएगा, 1 पे 21.8 किलोमीटर पर आवर हमारी एवरेज स्पीड आएगी स्टूडेंट सॉल्व करके। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे इसको कैलकुलेट करना है। एवरेज स्पीड को हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो यहाँ v1 की वैल्यू है 20, v2 है 24, दोनों को ऐड अप करेंगे 20 और 24 को। ये है 2 20 24, नीचे आएगा स्टूडेंट 44। तो कैलकुलेशन करके स्टूडेंट हमारी जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 21.8 किलोमीटर पर आवर। यहाँ मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूँगा स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एवरेज स्पीड करते कैलकुलेशन के वक्त ये मिस्टेक करते हैं, वो एवरेज स्पीड स्टूडेंट ऐसे निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं 20 प्लस 24 ओवर 2। दिस इज एन इनकरेक्ट मेथड टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड। अगर करके देखा स्टूडेंट कितना आएगा 44 ओवर 2, तो ये आएगा स्टूडेंट 22, जबकि वहाँ पे हमारा आंसर जो आ रहा है दैट इज 21.8 किलोमीटर पर आवर। तो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट एवरेज स्पीड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक कार है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट्स विद 5 मीटर पर सेकंड। हमें इसकी वेलोसिटी स्टूडेंट कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10 सेकंड और डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी कैलकुलेट करना है। कुछ ये है सिचुएशन स्टूडेंट, ये हमारा है व्हीकल, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमें गिवन है एंड एक्सेलरेट विद 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है आफ्टर 10 सेकंड। व्हाट विल बी द वेलोसिटी? तो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए तो स्टूडेंट यहाँ हम यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v इक्वल टू u प्लस at। तो सिंपल है स्टूडेंट, u की वैल्यू है यहाँ पे 0, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 5, टाइम है स्टूडेंट 10, तो v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड। सिमिलरली हम डिस्टेंस भी स्टूडेंट ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। वी विल यूज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो u की वैल्यू 0 है स्टूडेंट, u इज 0, तो यहाँ 0 आएगा 1/2। एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें गिवन है 5 और t स्टूडेंट है 10 का स्क्वायर, दैट मींस 10 2 टाइम जाएगा लाइक दिस। तो सॉल्व करें स्टूडेंट, इसको कैंसिल करें तो 5 से कैंसिल होगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 250 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। दिस इज द न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। We have calculated velocity after time 10 second and also we have calculated the distance traveled in 10 second। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक पार्टिकल है दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ। उस सर्कुलर पाथ का स्टूडेंट हमें रेडियस गिवन है 49 मीटर और साथ में ये भी गिवन है कि इट टेक्स टाइम 10 सेकेंड टू कंप्लीट ए सेमी सर्कल। सेमी सर्कल स्टूडेंट, सेमी सर्कल का हमें रेडियस गिवन है 49 मीटर और उसको कवर करने के लिए स्टूडेंट इट टेक्स 10 सेकेंड। तो हमें 4 क्वांटिटीज कैलकुलेट करनी है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। आइए पहले देखते हैं स्टूडेंट डिस्टेंस, देखते हैं डिस्टेंस कितना आएगा। सेमी सर्कल के लिए स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस होता है, फुल सर्कल के लिए स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस होता है दैट इज 2 पाई आर फुल सर्कल के लिए। तो सेमी सर्कल के लिए कितना होगा? 2 पाई आर को 2 से डिवाइड करेंगे तो पाई आर आएगा स्टूडेंट। तो डिस्टेंस तो हमारा आएगा पाई आर। दिस इज एक्चुअली आवर स्टूडेंट डिस्टेंस, दिस इज आवर पाई आर।
तो ये हमारा है पाई आर। तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर की वैल्यू पुट कर देते हैं, आर हमें गिवन है 49। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, 7 से कैंसिल होगा, उसके बाद 22 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, 154 मीटर, दिस इज ए डिस्टेंस ट्रेवल्ड। उसके बाद स्टूडेंट अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट हमें इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना होता है। यहाँ है हमारे पास इनिशियल पॉइंट दिस और फाइनल पॉइंट दिस, तो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट कितनी है, जितना सर्कल का डायमीटर है, यानी कि कहने का मतलब है 2r है स्टूडेंट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है। तो 2 को 49 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आएगा 98 मीटर। दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, दिस इज अवर डिस्टेंस। अब स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं स्पीड। स्पीड स्टूडेंट हमारी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, डिस्टेंस हमारा है 154 जबकि टाइम हमारा है 10, तो स्पीड स्टूडेंट आएगी हमारी 15.4 मीटर पर सेकेंड। अब उसके बाद देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी बेसिकली होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी है 98, टाइम है हमारा 10, तो वेलोसिटी स्टूडेंट हमारी आ रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर से देख लेते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस हमारा होता है सेमी सर्कल के लिए पाई आर, पाई की वैल्यू दिस, आर हमारा दिस सॉल्व करके 154 मीटर। डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट होती है 2r, दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली स्टूडेंट ए और बी को ज्वाइन करें डिस्प्लेसमेंट, तो ये डायमीटर के इक्वल है, 2 × 49 98 मीटर। तो उसके बाद स्टूडेंट स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, तो सॉल्व करके 15.4। उसके बाद वेलोसिटी होती है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम 9.8 मीटर पर सेकेंड। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है, 2 ऑब्जेक्ट्स का ए एंड बी का डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन है। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है, ए की स्पीड कैलकुलेट करनी है, बी की स्पीड, साथ में ये बताना है विच वन इज ट्रैवलिंग फास्टर, और ये भी बताना है कि वेदर दीज मोशंस आर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और उसके बाद ये कैलकुलेट करना है व्हेन दे विल मीट एंड हु इज इनिशियली अहेड। आइए देखते हैं स्टूडेंट, कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। बेसिकली स्टूडेंट ये हमारा है ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ए का स्टूडेंट लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन स्टैंड फॉर लीनियर ग्राफ। सिमिलरली स्टूडेंट बी का भी एक लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। जब हमारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स के लीनियर होते हैं, स्ट्रेट लाइन होती हैं, देन दे रिप्रेजेंट डेफिनेटली यूनिफॉर्म मोशन स्टूडेंट। तो ए और बी की स्टूडेंट अगर मोशन की बात करें, ए और बी बोथ दे आर मूविंग विद यूनिफॉर्म मोशन। एक बार मैं फिर रिकॉल करता हूँ स्टूडेंट, व्हेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर स्ट्रेट लाइन और यू कैन से लीनियर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, देन दे रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन। आप स्टूडेंट नेक्स्ट चलते हैं, स्पीड ऑफ ए कैलकुलेट करते हैं, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है, ये तो स्टूडेंट हमें तभी पता चलेगा व्हेन वी कैलकुलेट देयर स्पीड्स। पहले ए की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उसकी स्पीड कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट हमें ये जो ए का डिस्टेंस टाइम ग्राफ है इसका कुछ पोर्शन हमें कंसिडर करना पड़ेगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मैं पी ले रहा हूँ, तो आई एम कंसिडरिंग दी पोर्शन ओपी स्टूडेंट, ओपी पोर्शन को मैं कंसिडर कर रहा हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमारी जो स्पीड होती है, स्पीड इज गिवन बाय द स्लोप ऑफ, स्पीड जहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट, स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो यहाँ स्टूडेंट हमें लिखना चाहिए y/x। स्लोप स्टूडेंट हमेशा ही y/x होती है, y स्टैंड फॉर स्टूडेंट ये
वाई के लिए हमें ये देखना है स्टूडेंट कि जब आपका इनिशियल पॉइंट वो है और फाइनल पॉइंट है हमारा पी, तो वाई स्टैंड फॉर तो कितना आपका स्टूडेंट ये जो वाई कोऑर्डिनेट्स है वर्टिकल डिस्टेंस कवर हुआ है पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली स्टूडेंट अगर देखें तो डिस्टेंस पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली हमारा डिस्टेंस है 150, पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली है 150 और अगर स्टूडेंट ओ के कॉरेस्पॉन्डिंगली लिखे वो तो जीरो है हमारा 150/0। एक बार फिर देख लेते हैं इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है स्टूडेंट उनके हमें डिस्टेंस देखने हैं और टाइम देखना है। ये फाइनल पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो स्टूडेंट हमारा है 150, इनिशियल पॉइंट का डिस्टेंस है 0। सिमिलरली स्टूडेंट फाइनल पॉइंट का जो टाइम है वो हमारा है 2, जबकि इनिशियल पॉइंट का जो टाइम है वो हमारा है 0। तो कुछ ये स्पीड आ रही है स्टूडेंट हमारी। अगर y ओवर x की बात करें स्टूडेंट ये हमारा है y, दिस इज अवर y, दिस वर्टिकल डिस्टेंस इज y, दिस इज y और दिस इज अवर x स्टूडेंट। ये मैं कह रहा था बेसिकली स्लोप आपकी इसके इक्वल होती है y ओवर x। तो कैलकुलेट स्टूडेंट हमने ऐसे करना है, पहले फाइनल पॉइंट देखना है, फाइनल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने डिस्टेंस देख लेना है 150, उसके बाद इनिशियल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्टेंस से सब्ट्रैक्ट करना है डिवाइडेड बाय स्टूडेंट 2 - 0। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो ए की जो स्पीड आ रही है वो आ रही है 75 मीटर पर सेकेंड। 75। आप स्टूडेंट कैलकुलेट करते हैं बी की स्पीड कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी स्टूडेंट हमें एक पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा। यहाँ से बी स्टूडेंट हमारा इस पॉइंट को क्यू मान लेते हैं, क्यू से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियल पॉइंट है क्यू जबकि फाइनल पॉइंट है पी। तो अगर स्टूडेंट फाइनल पॉइंट की बात करें, फाइनल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग का डिस्टेंस हमारा है 150, जैसे पहले ही था स्टूडेंट फाइनल पॉइंट है पी तो 150। इनिशियल पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग स्टूडेंट डिस्टेंस हमारा कितना है 100, तो 150 - 100। टाइम स्टूडेंट सेम ही है, पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली 2 जबकि क्यू के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ रहा है 50/2, दैट मीन्स 25 मीटर पर सेकेंड। तो हमने ए की स्पीड भी कैलकुलेट कर ली है, बी की स्पीड भी कैलकुलेट कर ली है स्टूडेंट। यू कैन क्लियरली सी के जो ए की स्पीड है वो ज़्यादा है, स्पीड एस से स्टूडेंट अगर लिखें एस, स्पीड ऑफ ए इज ग्रेटर देन स्पीड ऑफ बी। इसका मतलब स्टूडेंट आपका जो ए है दैट इज मूविंग फास्टर, ए इज फास्टर। ये भी स्टूडेंट हमने कंक्लूड कर लिया है कि कौन फास्ट मूव कर रहा है। ए की स्पीड कैलकुलेट की है 75, बी की है 25। ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए इज फास्टर। उसके बाद हमने ये कंक्लूड किया है बोथ आर यूनिफॉर्म मोशन। उसके बाद स्टूडेंट हमें ये कैलकुलेट करना है इनिशियली कौन है अहेड है, आगे कौन है। यहाँ इनिशियली का मतलब है t = 0 स्टूडेंट, टाइम = 0। t = 0 पे स्टूडेंट ये तो आपका 0 पे ही है, ए आपका 0 पे है जबकि बी आपका 100 पे है। ए स्टार्ट फ्रॉम 0 और बी स्टार्ट फ्रॉम 100, तो बी अहेड है स्टूडेंट। अगर बात करें इनिशियली की, बी इज अहेड इनिशियली, बी इज अहेड इनिशियली। अगर बात करें स्टूडेंट की व्हेन दे विल मीट, कहाँ मीट करेंगे वो स्टूडेंट ग्राफ से पता चलेगा, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दे आर मीटिंग। तब टाइम स्टूडेंट हमारा है 2 सेकेंड, टाइम हमारा है 2 सेकेंड जबकि हमारा जो डिस्टेंस है वो 150 मीटर है। देन दे विल मीट स्टूडेंट एट t = 2 सेकेंड एट डिस्टेंस 150 मीटर। एक बार फिर से समझ लेते हैं स्टूडेंट, बोथ यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि लीनियर ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन है। ए की स्पीड कैलकुलेट करें तो स्टूडेंट हमने ओपी पोर्शन कंसिडर किया है, पी के कॉरेस्पॉन्डिंगली 150, ओ के कॉरेस्पॉन्डिंगली 0, यहाँ है 2 - 0 तो 75। सिमिलरली बी की स्पीड कैलकुलेट की है, ए की स्पीड ज़्यादा है तो ए फास्टर है, बी अहेड है स्टूडेंट ग्राफ से। उसके बाद हमने देखा है कि दे विल मीट और इंटरसेक्ट एट टाइम t = 2 सेकेंड एंड डिस्टेंस 150 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि एक मोटर बोट है,
दैट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, और उसकी हमें एक्सेलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें 8 सेकंड के बाद स्टूडेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है और डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है बाय दिस बोट। वो सिंपल ही है स्टूडेंट। फाइनल वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी है तो वो तो हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी पड़ेगी, v इक्वल टू u प्लस ए टी। u हमारी है 0 स्टूडेंट, एक्सेलरेशन हमें गिवन है 3, टाइम हमें 8 सेकंड गिवन है, तो 24 मीटर पर सेकंड विल बी दी फाइनल वेलोसिटी ऑफ दिस बोट आफ्टर टाइम 8 सेकंड। अगर स्टूडेंट बात करें डिस्टेंस ट्रैवल्ड की, वो आएगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी है हमारी 0, तो ये 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमें गिवन है 3, टाइम हमें गिवन है 8 का स्क्वायर, दैट मीन ये 2 टाइम्स आएगा, ये 4 हुआ। तो सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, कितना आएगा 8 3 24 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 96 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड आएगा स्टूडेंट बाय द बोट। एक और फिर देख लेते हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है तो वी कैन फाइंड आउट द फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है, वी कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बोट व्हिच इज कमिंग 96 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ बेसिकली स्टूडेंट सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है विच इज ट्रेवलिंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ, उसका डायमीटर हमें गिवन है 200 मीटर और गिवन है कि एक फुल सर्कल कंप्लीट करने के लिए इट टेक्स 40 सेकेंड। हमें स्टूडेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है आफ्टर 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। आइए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट। तो पहले तो हम स्टूडेंट टाइम देखिए हमारा कितना है, टाइम हमारा है 2 मिनट 20 सेकेंड। इसको स्टूडेंट पहले कन्वर्ट करें 2 मिनट 20 सेकेंड को मिनट के, स्टूडेंट हमारे पास 2 × 60 प्लस 20 दैट मीन 140 सेकेंड। कहने का मतलब स्टूडेंट ये है कि हमें 140 सेकेंड में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। आइए सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। अगर डिस्टेंस की बात करें स्टूडेंट 40 सेकेंड में एक सर्कल कंप्लीट होता है। एक सर्कल का जो डिस्टेंस होता है स्टूडेंट वो होता है 2πr। एक सर्कल का डिस्टेंस 2πr होता है स्टूडेंट। तो 40 सेकेंड में आपका एक सर्कल कंप्लीट हुआ, उसके बाद 40 के बाद नेक्स्ट 40 कहने का मतलब टोटल 80 सेकंड होगा स्टूडेंट। 80 सेकंड में 2 सर्कल कंप्लीट हुए, उसके बाद स्टूडेंट 80 में और 40 ऐड करें तो 120 हो गया। अब 120 सेकंड में स्टूडेंट आपके 3 कंप्लीट सर्कल हो गए 120 सेकंड में। लेकिन हमारा टाइम तो स्टूडेंट 140 सेकंड है, इसका मतलब 20 सेकंड और लेफ्ट है स्टूडेंट। उस 20 सेकंड में स्टूडेंट आपका फुल तो नहीं हाफ सर्कल कंप्लीट होगा, सेमी सर्कल। तो लेफ्ट 20 सेकंड है, कहने का मतलब 3 हमारे फुल सर्कल कंप्लीट हो गए इतने टाइम में, 3 फुल सर्कल और एक स्टूडेंट हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट होगा। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, पहले 40 सेकंड एक सर्कल, 80 सेकंड 2 सर्कल, 120 सेकंड 3 सर्कल। तो 3 सर्कल तो स्टूडेंट हो गए, तो 2πr × 3 करेंगे प्लस, लेकिन स्टूडेंट साथ में नेक्स्ट 20 सेकंड में सेमी सर्कल और कंप्लीट होगा तो साथ में स्टूडेंट πr भी आएगा। इतना आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा स्टूडेंट। तो ये क्या है 6πr प्लस πr, तो कहने का मतलब है 7πr स्टूडेंट। टोटल डिस्टेंस जो है दैट इज 7πr। एक बार फिर समझ लेते हैं स्टूडेंट, 40 में 2πr, उसके बाद नेक्स्ट 80 में 2 सर्कल, नेक्स्ट 120 में 3 सर्कल, इसलिए 3 को 2πr से मल्टीप्लाई किया, 3 फुल सर्कल हो गए। और उसके बाद जो नेक्स्ट 20 सेकंड बचे उसमें सेमी सर्कल कंप्लीट होगा, इसलिए πr ऐड होगा। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, r स्टूडेंट हम पुट कर देते हैं, r हमारी आएगी 100 मीटर, r इज डायमीटर का आधा आएगा d/2 100 मीटर। तो
7 से 7 कैंसल, तो हमारा जो डिस्टेंस ट्रेवल आ रहा है दैट इज 220 मीटर। कहने का मतलब है स्टूडेंट 2.2 किलोमीटर में। अब स्टूडेंट डिस्कस करते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये तो हमारा है डिस्टेंस, अब है डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट, 3 हमारे फुल सर्कल कंप्लीट होंगे, 3 फुल सर्कल और 1 सेमी सर्कल, तो 7 पाई आर बनेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट। अगर हमारा इनिशियल पॉइंट है ए, तो 47 के बाद आपका पॉइंट होगा ए पे। कहने का मतलब है सिमिलरली 80 के बाद फिर ए पे, उसके बाद 120 के बाद फिर ए पे। फुल सर्कल 3 कंप्लीट हो गए, तो यहाँ होगा आपका 120 सेकंड में। जो नेक्स्ट 20 सेकंड में एक और सेमी सर्कल कंप्लीट होता है, आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा बी पे स्टूडेंट। तो 3 फुल सर्कल के लिए तो स्टूडेंट हमारी जो डिस्प्लेसमेंट हुई वो तो 0 ही हुई, क्योंकि इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट आर सेम। 3 फुल सर्कल के लिए डिस्प्लेसमेंट 0, जबकि उसके बाद नेक्स्ट है 20 सेकंड आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो दिस इज अवर डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हियर इज जितना स्टूडेंट आपका ए बी डिस्टेंस है 200 मीटर। बहुत डिफरेंस है स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में। तो डिस्टेंस हमारा है 220 मीटर, जबकि डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट हमारी, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बी पॉइंट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच जो डिस्टेंस है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारी है 200 मीटर। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक स्टूडेंट दैट कवर्ड फ्रॉम ए टू बी की स्टूडेंट जो डिस्टेंस है दैट इज 300 मीटर। इट ट्रेवल्ड फ्रॉम ए टू बी, डिस्टेंस है 300 मीटर और जो टाइम टेकन है दैट इज 2 मिनट 30 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट फ्रॉम पॉइंट बी इट रिटर्न बैक टू पॉइंट सी, और BC डिस्टेंस हमें गिवन है 100 मीटर और टाइम टेकन है वहाँ 1 मिनट। हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, पहले फॉर द होल जर्नी AC के लिए, उसके बाद जस्ट फॉर AB जर्नी। आइए पहले AC जर्नी कंसिडर करते हैं, होल जर्नी स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट एवरेज स्पीड की बात करें तो एवरेज स्पीड के लिए तो हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए स्टूडेंट, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल है और टोटल डिस्टेंस साथ में स्टूडेंट टोटल टाइम। पहले स्टूडेंट जो टाइम गिवन है उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। A to B हमारा जो टाइम है स्टूडेंट वो है 2 मिनट 30 सेकेंड, दैट मीन 2 × 60 प्लस 30, तो ये स्टूडेंट हुआ 210 सेकेंड, 210 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट 150 सेकेंड, 150 सेकेंड। उसके बाद स्टूडेंट ये 1 मिनट है हमारा 60 सेकेंड। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है। पहले हमने A to C एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, तो टोटल डिस्टेंस देखते हैं स्टूडेंट कितना है। पहले है A to B, उसके बाद है स्टूडेंट B to C। कहने का मतलब है हमारा टोटल डिस्टेंस जो है स्टूडेंट दैट इज AB, उसके बाद प्लस BC। टाइम है स्टूडेंट देख लेते हैं कितना है। A to B हमारा टाइम है 150, उसके बाद B to C टाइम है हमारा 60 सेकेंड। तो टाइम है स्टूडेंट हमारा टोटल हुआ 150 प्लस 60, तो कितना है सॉल्व करके। AB की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास है 300, BC की वैल्यू है 100, उसके बाद स्टूडेंट टाइम हमारा 210 सेकेंड। ऐड अप करेंगे तो 210 बनेगा, तो ये स्टूडेंट हमारे पास है 410 ओवर 210, कुछ ये बन रहा है स्टूडेंट हमारे पास एवरेज स्पीड का एक्सप्रेशन। तो 0 से 0 तो स्टूडेंट हमारी कैंसिल हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल। उसके बाद स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी जो एवरेज स्पीड आएगी दैट विल बी 1.9 मीटर पर सेकेंड, 1.9 मीटर पर सेकेंड रफली।
अब स्टूडेंट देखते हैं एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। एवरेज वेलोसिटी के लिए तो स्टूडेंट हमें क्या पता होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो ये हमारा है इनिशियल पॉइंट स्टूडेंट, ये हमारा है फाइनल पॉइंट। तो AC डिस्टेंस इज अवर डिस्प्लेसमेंट, AC इज अवर डिस्प्लेसमेंट। तो हियर जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज AC, जबकि टाइम स्टूडेंट आपका सेम ही रहेगा 210 सेकेंड। AC की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है डायग्राम से, तो हम देख सकते हैं ये AC की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है, तो 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 300 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 300 माइनस 100, टाइम तो स्टूडेंट 210 ही है, तो ये है 200, 200 डिवाइडेड बाय 200, 210। तो कुछ ऐसे की सिचुएशन बन रही है स्टूडेंट लाइक दिस। तो 20 और 21 स्टूडेंट अगर सॉल्व करेंगे तो आई थिंक इट विल बी नियर 0.9 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट कैलकुलेशन यू कैन डू बाय योरसेल्फ। तो एवरेज वेलोसिटी स्टूडेंट यहाँ पे है 0.9 मीटर पर सेकेंड। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट, एवरेज स्पीड के लिए हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस है स्टूडेंट हमारा 300 प्लस 100, 400, 400 आना था। तो उसके बाद स्टूडेंट टोटल जो टाइम हमारा है, टोटल टाइम है 150 प्लस 60 दैट इज 210 सेकेंड। तो सॉल्व करके स्टूडेंट हमारा जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 1.9 मीटर पर सेकेंड। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करें वो स्टूडेंट होती है डिस्प्लेसमेंट 200 डिवाइडेड बाय 210। तो सॉल्व करके 0.9 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ये स्टूडेंट हमने अभी बात की है AC के लिए, जर्नी AC के लिए। अब स्टूडेंट देखते हैं AB के लिए कैलकुलेट करते हैं। फॉर AB के लिए स्टूडेंट हमारा जो एवरेज स्पीड है वो है टोटल डिस्टेंस है 300 AB के लिए, और टाइम स्टूडेंट हमारा है 150 सेकेंड। डिस्टेंस है हमारा 300 और टाइम हमारा है 150। तो यू आर स्टूडेंट 2 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड AB जर्नी के लिए। अगर बात करें एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट हमें AB जर्नी की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी स्टूडेंट सेम ही है, स्ट्रेट लाइन है 300, टाइम भी हमारा सेम ही है। तो एवरेज वेलोसिटी भी स्टूडेंट हमारी सेम ही है 2 मीटर पर सेकेंड। आई होप स्टूडेंट्स यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस लिटिल बिट पजलिंग, लेंथी एंड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास ये है कि एक ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट में स्टूडेंट आपका एक सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है। उस ऑर्बिट का हमें रेडियस गिवन है 42250 किलोमीटर, और साथ में गिवन है कि एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम टेकन है दैट इज 24 आवर्स। हमें स्टूडेंट इसकी स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो स्पीड के लिए तो स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला होता है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो एक रेवोल्यूशन में स्टूडेंट डिस्टेंस कितना होता है दैट इज 2 पाई आर। टाइम स्टूडेंट हमें गिवन है 24 आवर्स। तो देख लेते हैं, वैल्यू पुट कर लेते हैं। पहले डिस्टेंस स्टूडेंट सेपरेटली कैलकुलेट कर लेते हैं। हियर डिस्टेंस इज 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर स्टूडेंट हमें गिवन है 42250। तो इसको सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट ये हमारे पास आएगा रफली 265571 किलोमीटर। अब स्पीड देख लेते हैं स्टूडेंट, स्पीड आएगी डिस्टेंस ओवर टाइम, तो 265571 ओवर 24। तो इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो स्पीड हमारी आएगी 11065 किलोमीटर पर आवर। जो सैटेलाइट्स और स्टूडेंट प्लैनेट्स होते हैं उनकी अगर स्पीड कैलकुलेट करनी है वो तो हम मोस्ट ऑफ द केसेस में किलोमीटर पर आवर में ही कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, बिकॉज दे आर हैविंग ए वेरी हाई स्पीड, नॉट इन मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। So this will be the speed of the satellite in a circular path। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हमें टू ऑब्जेक्ट्स गिवन है। पहला है स्टूडेंट ए दैट इज ट्रैवलिंग, ए कार है स्टूडेंट दैट इज ट्रैवलिंग विद स्पीड 52 किलोमीटर पर आवर। गिवन है स्टूडेंट जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो 5 सेकंड में इट स्टॉप्स। उसके बाद स्टूडेंट जो बी है इट इज मूविंग विद स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर। 10 सेकंड में स्टूडेंट इट स्टॉप्स आफ्टर अप्लाइंग दी ब्रेक्स। हमें स्टूडेंट दोनों के स्पीड टाइम ग्राफ बनाने हैं और इस ग्राफ से हमें डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको सॉल्व। तो यहाँ स्टूडेंट बेसिकली हम ले लेते हैं स्पीड, हेयर स्पीड और हेयर आवर टाइम। स्पीड स्टूडेंट हम ले रहे हैं मीटर पर सेकंड में, क्योंकि स्टूडेंट टाइम हमारा सेकंड में है तो स्पीड भी मीटर पर सेकंड में होनी चाहिए। तो यहाँ हम इंटरवल ले लेते हैं 10 सेकंड तक। तो स्टूडेंट लेना पड़ेगा हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 1 2 3 4 5 9 10। उसके बाद स्टूडेंट यहाँ हम सॉल्व करेंगे। स्पीड देखते हैं 15 तक तो हमें लेनी पड़ेगी स्टूडेंट एटलीस्ट। देखते हैं व्हाट हैपन्स। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 तक ड्रॉ कर लिया। आइए स्टूडेंट करते हैं सॉल्व इसको। तो पहले बात करते हैं स्टूडेंट एक ही बात करते हैं। एक ही स्पीड हमें गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 5/18 से स्टूडेंट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आई होप नाउ यू कैन डू दिस सिंपल कैलकुलेशन। तो सॉल्व करके स्टूडेंट ये आएगा 40 रफली आएगा 14.5 मीटर पर सेकेंड। एक ही जो इनिशियल स्पीड है स्टूडेंट वो है 14.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कितनी है ये है u। v स्टूडेंट 0 है क्योंकि इट स्टॉप्स आफ्टर 5 सेकेंड। टाइम हमें गिवन है 5 सेकेंड। तो ड्रॉ कर लेते हैं स्टूडेंट इसका स्पीड टाइम ग्राफ। पहले इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ स्टूडेंट 14 और 15 के बीच आएगा 14.5 ये है यार। तो ये इसकी है इनिशियल स्पीड और 5 सेकंड में इसकी जो स्पीड है दैट बिकम्स 0। यहाँ स्टूडेंट ये 5 सेकंड है तो स्पीड है 0। तो यहाँ स्टूडेंट ये हमारा बना इसका डिस्टेंस स्पीड टाइम ग्राफ ए का। दिस इज फॉर ए स्पीड टाइम ग्राफ। अब स्टूडेंट बात करते हैं बी की। बी में स्टूडेंट हमारी स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सॉल्व करके स्टूडेंट ये है कि रफली 0.85 मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्सीमेट। v इसकी 0 है, टाइम इसका है 10 सेकेंड। तो देख लेते हैं स्टूडेंट 0.85 हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यहाँ आएगी स्टूडेंट 1 से नीचे, बहुत नीचे आएगी स्टूडेंट 1 से भी 1 0 और 1 के बीच आएगी। और उसके बाद 10 सेकंड में हमारी जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। इन दोनों को स्टूडेंट हमें ज्वाइन करना पड़ेगा कुछ ऐसे लाइक दिस स्ट्रेट लाइन से। तो ये हमारा होगा बी का ग्राफ। अब स्टूडेंट डिस्टेंस ट्रैवल कैलकुलेट करना है। ए का डिस्टेंस ट्रैवल है ये बेसिकली स्टूडेंट हमारे पास जो ट्राइंगल है कौन सी है 0 ये वाली और ये। इसके अंदर स्टूडेंट जो एरिया है ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बे साइड। ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। स्पीड टाइम ग्राफ के नीचे स्टूडेंट जो हमारा एरिया होता है दैट गिव्स द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो स्टूडेंट यहाँ पे बेस हमारा है 5 और हाइट स्टूडेंट है 14.5। तो इसको स्टूडेंट अगर सॉल्व करें तो ये हमारे पास आएगा 2.5। इसको कैंसिल करें तो 2.5 मल्टीप्लाई 14.5। तो ये स्टूडेंट हमारे पास जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड आ रहा है फर्स्ट का डिस्टेंस दैट इज कमिंग 36 किलोमीटर 36 मीटर
जस्ट स्टूडेंट हमें एरिया कैलकुलेट करना है, दिस एरिया। अब स्टूडेंट सिमिलरली बी ट्राइंगल का एरिया भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। कुछ ऐसी की सिचुएशन है बी के लिए स्टूडेंट, ये है 10, ये है 0, ये है हमारा 0.85, ऐसे है स्टूडेंट हमारी जो ट्राइंगल। तो बेस हमारा है 10, हाइट हमारी है 0. तो इसका स्टूडेंट हमारा डिस्टेंस जो आएगा दैट विल बी 1/2। बेस हमारा है 10, हाइट हमारी है 0.85, तो ये 5 से कैंसिल होगा। तो 5 को 0.85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये आएगा हमारा रफली 4.15 मीटर। In this way we can calculate the distance traveled by A and B from a speed time graph। एक बार फिर देख लेते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। पहले एक ही स्पीड कैलकुलेट कर लेंगे 14.5, तो वहाँ ड्रॉ कर दी। उसके बाद 5 सेकंड में 0, तो ये हमारा हुआ स्पीड टाइम ग्राफ। एरिया कैलकुलेट कर लेना, यू विल गेट द डिस्टेंस। सिमिलरली बी के लिए 0.85, 10 सेकंड में 0, तो दैट विल बी द स्पीड टाइम ग्राफ। Here we can calculate area which is coming to 4.15 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट हमारा ये है कि एक पर्सन है दैट ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, और वो डिस्टेंस स्टूडेंट हमें गिवन है 4 मीटर। तो उसके बाद बी से सी की तरफ ट्रेवल करता है, तो पाथ कवर्ड है 3 मीटर। और यहाँ स्टूडेंट जो टाइम टेकन है 5 सेकंड है। ए बी के लिए टाइम 5 सेकंड है। सिमिलर जो बी टू सी के लिए भी टाइम हमारा 5 सेकंड ही है। हमें स्टूडेंट डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है, और स्पीड एंड वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी फॉर होल जर्नी। पहले स्टूडेंट हम कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा होता है टोटल पाथ कवर्ड, तो यहाँ हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, दिस इज आवर डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। तो ये हुआ हमारा 4 + 3, तो डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा हुआ 7 मीटर। अगर बात करें स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की, डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट हमें क्या करना होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं लाइक दिस। तो ये स्टूडेंट हमारी होगी डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि स्टूडेंट ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा इस AC को यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो AC स्टूडेंट हमारी होगी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर का होल का स्क्वायर रूट। तो AB की वैल्यू है 4 स्क्वायर, उसके बाद BC की वैल्यू है 3 स्क्वायर दिस। तो AC देख लेते हैं स्टूडेंट कितनी आती है। डिस्प्लेसमेंट 16 + 9 दैट मीन्स 25 का स्क्वायर रूट। 25 का स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट होता है 5। तो ये स्टूडेंट हमारे जो है दिस इज 5 मीटर। तो डिस्टेंस हमारा स्टूडेंट है 7 मीटर, जबकि जो डिस्प्लेसमेंट हमारी आ रही है दैट इज 5 मीटर। अब देखते हैं स्टूडेंट एवरेज स्पीड फॉर होल जर्नी। एवरेज स्पीड स्टूडेंट हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि AB के लिए स्टूडेंट हमारी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, BC के लिए हमारी स्पीड डिफरेंट हो सकती है, बट वी आर कैलकुलेटिंग एवरेज स्पीड फॉर दी होल जर्नी। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए। टोटल डिस्टेंस है हमारा 7, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम में स्टूडेंट कितना है 5 + 5 10। तो एवरेज स्पीड स्टूडेंट हमारी हुई 0.7 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी के लिए स्टूडेंट हमें डिस्प्लेसमेंट पता होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट हमारी है 5, टाइम हमारा है 10, 0.5 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी आवर एवरेज वेलोसिटी। एक और फिर देख लेते हैं डिस्टेंस स्टूडेंट हमारा है 4 + 3 7, और डिस्प्लेसमेंट पाइथागोरस थ्योरम से है 5 मीटर। एवरेज स्पीड के लिए डिस्टेंस ओवर टाइम, और एवरेज वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें एक क्लॉक गिवन है, उस क्लॉक के ऊपर टाइम स्टूडेंट हमारा 10 AM है और उसकी जो मिनट हैंड है, लॉन्गर जो हैंड है उसकी लेंथ स्टूडेंट 10 सेंटीमीटर है। हमसे ये स्टूडेंट पूछा गया है कि जब टाइम हमारा 10 to 10:30 होता है, 10 to 10:30, तो जो मिनट हैंड है कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है और कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करता है। मिनट हैंड की बात हो रही है इस टाइम में स्टूडेंट। तो डिस्टेंस के लिए स्टूडेंट आपका जो मिनट हैंड है वो जब आपके 10:30 होंगे, यहाँ है हमारा पहले, तो स्टूडेंट ऐसे हमारा मूव करेगा मिनट हैंड लाइक दिस, तो यहाँ हमारा पहुंचेगा 6 तक। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा स्टूडेंट, तो हमारा सेमी सर्कल कंप्लीट होगा 10:30 तक, सेमी सर्कल मिनट हैंड का। तो सेमी सर्कल के लिए स्टूडेंट हमारा जो डिस्टेंस होता है वो तो स्टूडेंट होता है पाई आर। सेमी सर्कल के लिए पाई आर, पाई की वैल्यू है 22/7। रेडियस स्टूडेंट यहाँ पे कितना है, जिसकी इसकी लेंथ है मिनट हैंड की वो है 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये स्टूडेंट सॉल्व करके कितना आएगा, आई होप यू कैन डू इट। तो ये आएगा स्टूडेंट, अगर 3.14 है तो ये आएगा 31.4 सेंटीमीटर। तो दिस वाज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट सेमी सर्कल की होती है 2r। सेमी सर्कल की डिस्प्लेसमेंट होती है 2r, तो जाएगा 2 × r 10, तो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो जब आपका टाइम स्टूडेंट 10 to 10:30 होगा तो आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा वो होगा 31.4, जबकि आपका जो डिस्प्लेसमेंट होगी मिनट हैंड की दैट विल बी 20 सेंटीमीटर। I hope student you might have all the related numerical of chapter motion from class 9th. Please do practice all these very important numerical. Do like, subscribe and share my video. Thank you and thank you very much.